आप उम्र में, ओहदे में, हैसियत में और तजुर्बे में हमसे बड़ी हैं। आपको ये सब शोभा नहीं देता। और तुम्हें शोभा देता है किसी लड़के का पीछा करना, उसके घर तक पहुंचना, हॉस्पिटल तक आना। तुम्हें मौका मिले तो तुम तो उसके कमरे तक भी चली जाओगी। अपने सपने को पूरा करने के लिए इस हद तक गिर चुकी हूं कि लाज शर्म सब भूल चुकी हूं। या फिर यही तुम्हारी फितरत है? हमें तो हमारी फितरत पता है, पर आपको आपकी एक फितरत के बारे में बताते हैं। आपको आईना देखना पसंद नहीं है। क्या बकवास कर रहे? बकवास नहीं कर रहे, सच कह रहे। हम जब जब आपको आईना दिखाते हैं ना, आप तब डिस्टर्ब हो जाती है। मंदिरा कश्यप जी, नाम तो बहुत ऊंचा आपका, लेकिन सोच इतनी छोटी। हमने जब आपको पहली बार आईना दिखाया कि मंदिर की ट्रस्टी होने पर आप लोगों का ट्रस्ट तोड़ रही, ट्रस्टी होके इतना बड़ा डिस्ट्रस्ट का काम कर रही। मैं इस मंदिर की कार्यकर्ता नहीं हूँ, करता धरता हूँ। आप डिस्टर्ब हो गई। फिर उसके बाद जब हमने आपको ये दिखाया कि आपका बेटा झूठा क्रेडिट लेकर घूम रहा है, आप तब भी डिस्टर्ब हो गई थी। डर तो आपका बेटा कीर्तन गया था। उस बच्चे को देख के उसके हाथ वैसे थर थर कांप रहे थे। लगता है कि वो डॉक्टर वाली डिग्री भी ना प्यार से तोहफे में दी होगी आपने। अपनी गंदी जुबान से मेरे बेटे का नाम मत लो तुम। और फिर हमने जब आपको ये दिखाया कि आप चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन भोलेनाथ के सामने ना आप कुछ भी नहीं, तब तो आप काफी डिस्टर्ब हो गई। हमें लगता है कि आपको सच देखना, सच सुनना, सच का सामना करना अच्छा नहीं लगता। हम तो आपके बेटे कीर्तन को बुरा इंसान समझते थे, लेकिन उसकी क्या गलती? वो तो बस अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रहे। अरे वो आ गई यार, वो आ गई। कौन आ गई? अरे इस हीरो की हीरोइन, डॉक्टर की डॉक्टराइन, वो यहाँ आई थी यार। क्या? हाँ, वो बनारस की बेब? भैया वो कितनी क्रिंज है। वो व्यूज के लिए सड़क पर डांस करना शुरू कर देती है। मेरी हीरोइन और डांस? अरे हो ही नहीं सकता यार, वो तो अपनी उंगलियों पे लोगों को नचाती होगी, वो नहीं नाचती होगी। अच्छा हाँ, ये देखिए। ये, अरे ये वो नहीं है, ये तो उसके साथ रहती है हमेशा, उसकी फ्रेंड या बहन टाइप कोई है, वो नहीं है ये। हाँ। ओह गॉड। एक सेकंड। ये रही। कौन? अरे मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड, मेरी हीरोइन। भैया ये भी उसी की लेवल की लग रही है। टाइम पास ट्रोलिंग के लिए ठीक है, देखो शादी वादी के चक्कर में मत पड़ जाना। गर्लफ्रेंड तक भी ठीक है, कीप इट एज अ कैजुअल अफेयर, बस टाइम पास। अरे कोयल, उसके बिना टाइम पास ही तो नहीं हो रहा है यार। यार कोयल एक काम करना है यार, उसके घर वर का पता लगाना। अरे सोशल नेटवर्क पे इतना बड़ा नेटवर्क है तेरा, भाई के काम कब आएगी, पता लगा यार प्लीज। ओके चल, ये बनारस की बेब हर 15 मिनट पे कुछ ना कुछ अपलोड करती रहती है, किसी ना किसी पिक्चर्स पे घर का एड्रेस जरूर होगा। हाँ तो देखना कुछ पुरानी पिक्चर्स पे या भी कुछ डाला हो कहीं पे, कुछ पता चले तो प्लीज ना यार। वेट, शर्मा सदन, नया बाजार, ये लो। शर्मा सदन। गुस्सा तो आपको अपने बेटे से होना चाहिए, जो बिना किसी काबिलियत के डॉक्टर का टैग लेके घूम रहा है। हाँ तो उसने कटवाई है आपकी, जो एक बच्चे का इलाज तक नहीं कर पाया। अब हम पे कितनी खुन्नस निकाल रही है। खुन्नस नहीं, दुश्मनी।
और निभाई कहाँ है? मंदिरा कश्यप जब अपनी दुश्मनी निभाती है तो पीछे तबाही के अलावा कुछ नहीं बचता। यार कोयल, आगे तो बहुत छोटा रास्ता है, पैदल ही जाना पड़ेगा। तू अपने मैप्स पे देखना शक्ति का घर और कितना दूर है। आ गए। आपके दिल का मैप हमें यहीं कहीं का डायरेक्शन दे रहा है। वो इसी गली में रहती है। जब वो इतनी डेयरिंग करके मेरे घर आ सकती है तो मैं उसके घर क्यों नहीं जा सकता? एक मेन स्पेस पे कोड पड़ा था, इश्क एक आग का समंदर है, उसे क्रॉस करने के लिए डूब कर जाना पड़ता है ना। और यहाँ तो उल्टा है, पतला रास्ता और चल कर जा रहे हैं। आप जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। अच्छा। अब दिल लगाया तो थोड़े चक्कर भी लगाने ही पड़ेंगे ना। यार कोयल, अगर उसने मना कर दिया तो? अरे अगर उसके परिवार ने मना कर दिया तो? चल ब्रो, मुझे तो इस बात का डर है, आपने हाँ कर दिया तो? इस गली की चौड़ाई देख लो, आपकी रिलेशनशिप की लंबाई ना इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी ये लड़की सिर्फ टीपी है। टीपी? टाइम पास। पर इसे टीएल मत बना लेना। टीएल? ट्रू लव। ओए स्टूपिड, अपने होने वाली भाभी के लिए ऐसे नहीं कहते। Whatever. शक्ति सर, कीर्तन इज कमिंग। भोलेनाथ के भक्तों को डराना इतना आसान नहीं है। बनाना, बिगाड़ना, वो सब इनके हाथ में। तुम गरीब लोग हर बात पे, हर चीज में भगवान को क्यों बीच में लेकर आते हो? अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है। वैसे तुम्हें मेरे प्रकोप से बचाने के लिए भोलेनाथ नीचे नहीं आने वाले। उन्हें यहाँ इतने छोटे से काम के लिए नीचे आने की जरूरत भी नहीं। बड़े बड़े काम निपटाने दीजिए उन्हें, क्योंकि आपके लिए ना बस उनकी शक्ति ही काफी है। चैलेंज कर रहे हो मुझे? नहीं, अपना विश्वास दिखा रहे हैं अपने भोलेनाथ पर, अपने महादेव पर, हमारे शिव पर। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। सो गाइस, हम हैं आपकी अपनी बनारस की बेब, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं बनारस की गलियां। तो देखिए, ये है हमारी बनारस की गलियां, और ये बनारस की गलियों में हमारा बनारस का बाबू। शक्ति शर्मा का घर कहाँ है? मकान नंबर 37। मुझे पता नहीं है, आगे जाके पूछिए। ये तो सच में घर तक आ गया। आज तुम इतने सुंदर भी नहीं लग रहे। वाह भोलेनाथ, आपको 16 सोमवार का व्रत तो बहुत ही हैपनिंग है। अभी तो हमने एक ही रखा तो एक लड़का हमारे घर तक आ गया। मतलब 16 सोमवार पूरे रख लेते तो पूरा शहर ही हमारे दरवाजे पर खड़ा होता। ये सैंपल तो दिख गई, मेरी शक्ति शर्मा कहाँ है?
वायरस घर में घुस गया है, प्यार का वायरस। इससे पहले कि वो वायरस तेरी दोनों बहनों को बीमार कर देना, जल्दी कुछ कर धर्मिया, कुछ कर। ऐरा गहरा नथु गहरा कोई भी तेरी बहनों की इर्द गिर्द से मंडराता दिखा ना, उसे पकड़ और धमाधम मारना शुरू कर दे। गॉड, साजन जी घर आए हमसे मिलने। थोड़ा सा सबर कर, परफ्यूम छिड़क कर जाते हैं। 5 मिनट्स। ये क्यों आ रही है नीचे? शक्ति कहाँ है? कहाँ गुजर चले आ रहे हो? तुम कौन? हम हैं धर्म किशोर शर्मा, और ये हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम कौन, किससे मिलना है? अरे फूल, शायद ये शक्ति का भाई है, मतलब मेरा होने वाला साला। ये फूल तुम्हारी बहन के लिए, मिलना है उससे। ये लड़कियां ना जो शादी के लायक होती है, वो पर्स की तरह होती है जो जेब में रखते हैं। आपने तो खबर है, पूरी दुनिया जेब कतरों से भरी है। पता नहीं कब कोई जेब कतरे? हमारी जेब काटने आया है? अरे क्या बोल रहे हो? हमारे घर की तिजोरी लूटने आया है? आप गलत सब। वायरस कहीं के हमारी बहन को बीमार करेगा। अरे आप मेरी बात सुनिए। तुझे तो हम बीमार करेंगे। आप आया तो इन पैरों पे है, लेकिन जाएगा अर्थी पर। आप गलत समझ और तेरे ये फूल हम उसी अर्थी पर चढ़ाएंगे। बात तो सुन लीजिए। अरे पहलवान पागल हो गया क्या? कर क्या रहा है यार? अरे क्या हो गया तेरे को? अरे मेरे भाई गलत समझ रहे हो यार। अरे हटो हटो, आगे बताना, फेंक दूंगा मैं। अरे पूरा, अरे छोड़ यार। क्या हो गया? मैंने क्या किया? तक भागेगा तू? अरे आप गलत समझ रहे हो, मैं कोई तिजोरी लूटने नहीं आया था। आज तू हमसे नहीं बचेगा। सामने से तेरी भाभी खड़ी है, सामने से यहाँ क्या कर रही है? हाउ डेयर यू! तुम जानते ये कौन है? डॉक्टर कीर्तन कश्यप। तुम्हारी किस्मत अच्छी जो मेरे भाई को तुम्हारी बहन अच्छी लगी। हे भोलेनाथ, ये लाइफ में हमेशा गुलाब के साथ कांटे क्यों फ्री में आ जाते हैं? लॉटरी लग गई है तुम लोगों की। लुक एट यू, इंसान कम और जानवर ज्यादा लगते हो। अरे तुम्हारी गली इतनी बड़ी भी नहीं थी जिसमें हमारा पूरा स्टेटस आ जाए, फिर भी हम आए। तुम हमारे पैर पे गिरने की जगह हमारे सर पर बैठ गए। आपका लगता है घुटनों में नहीं, एड़ियों में। कोयल कंट्रोल, कोयल कोई बात। चलो भैया, न कपड़े पहनने का सलीका, न बात करने का तरीका, सांड कहीं का। आज के बाद मेरे भाई से दूर रहना। Stay away from each other. चलो भैया। सॉरी, आपकी बहन से लव एट फर्स्ट साइट हुआ था और आपसे झगड़ा एट फर्स्ट साइट। बुरा मत मान, और ये अपनी बहन को दे देना याद से प्लीज। रिक्वेस्ट। सॉरी। ये कोई तरीका हुआ मेहमानों के साथ बिहेव करने का? अरे अतिथि देवो भव होता है, उनकी सेवा की जाती है। अतिथि दुश्मन भव नहीं होता है। जो आप देखे और लड़ना शुरू कर दिया, पूरे घर की नाक कटवा दी आपने। एक पिद्दी सी लड़की से पिट गया, धर्म पहलवान ने तो अखाड़े की नाक ही कटा दी।
काफी भाषण देती हो तुम। लोकल इलेक्शन में पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन जाती? क्योंकि डॉक्टर तो मैं तुम्हें बनने दूंगी नहीं। चलिए हम आपको फिर से कायनात दिखाते हैं। आप भगवान नहीं है, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। अगर भोलेनाथ चाहते हैं ना कि हम डॉक्टर बने, और अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो हम डॉक्टर बनेंगे। फिर आप चाहे कुछ भी कर लें। मुझे चैलेंज कर रही हो? चैलेंज नहीं, आपको अपना विश्वास दिखा रहे हो हमारे शिव पर। तो फिर शिव से ही क्यों साइन नहीं करा लेती? क्योंकि ना मैं साइन करूंगी ना किसी और को साइन करने दूंगी। एक बहुत फेमस कहावत तो सुनी होगी तुमने कि अगर किसी इंसान की औकात जाननी हो तो उसके चप्पल देखने चाहिए। तभी तो ऐसे हर जगह भीख मांगती फिर रही हो तुम। कोई तो साइन कर दो, कोई तो स्कॉलरशिप दे दो। मेरे पास एडमिशन के पैसे नहीं है, भोलेनाथ के नाम पे कोई तो साइन कर दो। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो बोलो जय जय शिवाय। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये मेरा रिकमेंडेशन लेटर है। कल की स्कॉलरशिप के लिए बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट है। अभी तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ, इंटरव्यू के बाद तुम सब भी कहोगे। श्योर सर। लंच किया? यस सर। गुड। अरे उस्ताद जी, आज अखाड़े की जगह कुर्सी यहाँ की लगवा ली, और हमें क्यों बुलाया? तो भूखी मर गई है। हमारे अखाड़े का पहला उसूल है कि पहलवान ऐसी कुश्ती लड़े कि 4 लोग वाह वाह करें और बोले कि वाह, भूरा सिंह के पट्टे आए हैं। ऐसी कुश्ती ना लड़े कि 4 लोग थू थू करें और बोले थू, भूरा सिंह के पट्टे आए हैं। क्या समझे? कि उस्ताद जी 4 लोग वाह वाह करें, तू तू ना करे। पर तू तो वही करवा के आया है ना। अरे अपनी बहन से मार कौन नहीं खाता है? हम भी खाया हूँ, लात, घूसा, चांटा, चप्पल। अरे उसने तो हमारे बाल भी नोचे। पर उससे मर्द की इज्जत कम नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तू तो पराई औरत से चांटा खाकर आया है। अरे हम अपना शरीर पर मिट्टी मलते हैं, पर तूने तो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अब तुझे अखाड़े से बाहर निकालना पड़ेगा। क्या? अरे उस्ताद जी, हमें पहलवानी के अलावा आता ही क्या है? दंड बैठक ही हमारा धर्म और सपाटे ही हमारे शस्त्र। पहलवानी हमारी पहचान है। हमारे साथ ऐसा मत कीजिए उस्ताद जी, हमें मत निकालिए अखाड़े से। ए पैर छोड़। नहीं उस्ताद जी, हम नहीं छोड़ेंगे। तू पैर पकड़ रहा है कि कुश्ती लड़ रहा है? अपने उस्ताद को पटखा नहीं देगा? नहीं उस्ताद जी, हम आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। पैर छोड़। आप हमसे वादा कीजिए, आप हमें अखाड़े से नहीं निकालेंगे। वादा? ठीक है, पहले पैर छोड़। एक रास्ता है। कहिए उस्ताद जी। वो जो लड़की तुझे चांटा मारी, तुझे उससे माफी मंगवानी पड़ेगी। जो आप कहेंगे हम करवा के रहेंगे उस्ताद जी।
सर एक प्रॉब्लम है उस्ताद जी। आपका प्रॉब्लम हो गई? हम जानते ही नहीं वो लड़की कहाँ रहती है, कौन है, हमें उसका नाम भी नहीं पता। माफी कैसे मंगवाएंगे? अरे तो पता करो, नहीं तो बाहर का रास्ता नापो। क्या समझे? कि अगर हमने उस लड़की से माफी नहीं मंगवाई, धर्म पहलवान की पहलवानी खत्म। और वो लड़की स्वरूपनखा की भतीजी, वो क्या सॉरी बोलेगी? क्या हुआ? मुझे आईना दिखा रही थी ना, यहाँ तो मैंने तुम्हें आईना दिखा दिया। लो, डॉक्टर तो नहीं बनोगी, पर अपना सपना पूरा करने की कोशिश करते करते तुम भिखारी जरूर बन गई। मुझे नहीं पता ये इम्प्रैक्टिकल सपना तुम्हें किसने दिखाया। तुमने खुद ही सोच लिया या तुम्हारे माँ बाप ने दिखाया, जो भी बैक स्टोरी हो, तुम डॉक्टर नहीं बनोगी, क्योंकि उसके लिए तुम्हें सिग्नेचर्स की जरूरत है जो तुम्हें मिलने से रहे। Have a good day.